मेरा मानना ये नहीं है। मेरा मानना ये है कि आप जिनके नाम ले रहे हो, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, चंद्रग्राम जी लगा लो, सतपाल जी लगा लो, करतार जी लगा लो, जगमंदर, सुदेश, प्रेमनाथ, सुभाष, उसमें संजय भी के क्या इन पहलवानों के हमारे ओलंपिक में मेडल आए हैं? नहीं आए, ओलंपिक में नहीं आए। लेकिन जो आज के बच्चे हैं, कितने बच्चों ने ओलंपिक में मेडल जीते हैं, तो सताए क्यों नहीं? आपका ग्राफ जो है, आपका जो टैलेंट है, भाई सबसे बड़ा हमारा जो खेल है, खेल मेला ओलंपिक है। ओलंपिक में आज के कितने बच्चे हमारे मेडल जीतते हैं। और ये तो कुश्ती में थोड़ा अभी उठक पटक चल रही है, एक ट्रैक पे गाड़ी चल रही थी, वो दोबारा फिर चलेगी। मेरा ये मानना है कि आज के जो बच्चे बहुत मेहनती बच्चे हैं, आज जो बच्चा कुश्ती करता है, किसी भी क्लब में करता है, उनके माइंड में ये चीज घुसाई जाती है कोच के थ्रू, गुरु के थ्रू, उसके पेरेंट्स के थ्रू, कि आपको ओलंपिक में मेडल जीतना है। तो आज बच्चों का जो मिशन है, आज ओलंपिक में, और हमारे टाइम पे जो मिशन था खाली भारत के लिए था। तो ओलंपिक में मेडल जीता बहुत बड़ी चीज है। हमारे बच्चे मेडल जीत भी रहे, इतने सारे बच्चों का रिकॉर्ड है। सुशील है, योगेश्वर है, पूनिया है, ये अमन है, और ये लड़का दैया है, रवि दैया, तो कितने बच्चों ने मेडल जीते हैं, और आगे आने वाले टाइम भी जीतेंगे। मेरी शुभकामनाएं है बच्चों को कि आप इसी ढंग से मेहनत करते रहिए और देश का नाम करिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। ओलंपिक में आप भी जा पाए जी? ना, ओलंपिक में नहीं गए। मैं ओलंपिक में नहीं जा। पहलवान जी, एक विषय और है जो ये पिछले दिनों जो चला विवाद के भाई जैसा पहलवानों का और ब्रजभूषण जी को लेकर के आपस में टकराव हुआ जो, तो इसका मतलब आप कितना नुकसान मानते हैं जी कुश्ती को? बहुत बड़ा नुकसान है। कितना बड़ा नुकसान, तो जो कुश्ती से संबंधित लोग हैं वो सोच सकते हैं कि आप कितने डिस्टर्ब हुए हो। कितना बड़ा धरना प्रदर्शन जो थी चलती रही, अब वो अंदर खाने की बात कुछ तो उजागर होगी या कुछ थी, अगर आप कोर्ट में केस है बच्चों का, या क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जो भी फैसला करेगा कोर्ट करेगा। लेकिन जो भी हुआ मेरे हिसाब से ये बहुत गलत हुआ, और जिस ढंग से होना नहीं चाहिए था, वो पर्दे के अंदर की क्या स्थिति क्या नहीं, उसमें तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। मेरे बोलने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि जब कोर्ट में केस है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने काम तो किया है कुश्ती के लिए, कुश्ती को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। अब उन्होंने गलत क्या किया, कितना किया है, वो फैसला तो कोर्ट करेगा। जो उन्होंने अच्छा किया वो सबके सामने, जो गलत किया वो कोर्ट में है, तो फैसला कोर्ट करेगा। लेकिन जिस स्थिति में इन बच्चों ने किया, तो मेरे हिसाब से ठीक ही नहीं रहा। जो उसका रिजल्ट निकल के आया, कहाँ एक देश के बच्चे थे, कहाँ एक पार्टी के संबंधित बच्चे हो गए, उसमें बहुत फर्क है। ये कहना मेरा। जिस तरह से जी 2024 का ओलंपिक हुआ और उसमें मात्र एक पुरुष पहलवान क्वालिफाई कर पाया ओलंपिक के लिए जी, जबकि पहले जो ओलंपिक हुआ करते थे तो उसमें कई कई वजन में जाते थे खिलाड़ी, तो इसका क्या कारण मानते हैं जी जो एक ही जा पाया? अभी बता ना कि जो एक साल से जो चीज उठक पटक चल रही थी, तो सब खिलाड़ी परेशान तो थे। क्या हो रहा है बच्चे को, अरे उनके पहलवानों के भी तो कान है ना, वो सुनते हैं क्या चीज चल रहा है देश में, क्या चीज हो रही है, तो परेशानी तो पैदा होती है। खिलाड़ी का मतलब है कि एक ट्रैक पे काम करना, लेकिन आप डिस्टर्ब हो जाओगे तो कहाँ से मेडल जीत पाओगे? उसका साफ के सामने उदाहरण भी है। खेलों में राजनीति पहले भी थी जी, आज भी है, और क्या भविष्य में भी ऐसी ही रहेगी या कभी कम होगी राजनीति खेलों में? पहले भी थी राजनीति, लेकिन जिस ढंग की आज राजनीति वो पहले नहीं थी। पहले एक अलग ढंग की राजनीति करते थे। आज की ढंग की राजनीति है कि वो बच्चों पे भी असर पड़ता है। पहले की राजनीति में खिलाड़ी पे असर कम पड़ता था, लेकिन आज की राजनीति में खिलाड़ियों पे भी असर पड़ता है। तो उसको रोकना हुआ, किस ढंग से रोका जाएगा, तो रोकना जरूरी है। सबसे बड़ी चीज है सरकार रोक सकती है। सरकार उसमें दखलंदाजी रखे, और जरूरी है रखना, नहीं तो लोग इसी ढंग से फायदा उठाते रहेंगे। क्योंकि सरकार का उद्देश्य होता है कि मेडल जीतना, देश का नाम होना। कुछ लोगों का स्वार्थ हो सकता है, लेकिन देश का स्वार्थ नहीं है। राजनीति चलाने वाले लोग जो देश को चलाते हैं, उनका स्वार्थ, उनका काम है नाम होना देश का। पहले आपके दौर में जी बड़े वजन में भी जैसा मेडल आते थे, लेकिन आज के दौर में कम छोटे वजनों में ज्यादा मेडल आने लगे जी, तो इसका क्या कारण मानते हैं? आपके दौर में बड़े वजन में आते थे, जैसे आप सारे के सारे बड़े वजन के थे। बड़े बड़े वेट के ज्यादातर एशिया में बड़े बड़े पहलवानों के मेडल आते थे। आजकल छोटे, तो
क्या कारण बता सकता हूँ। तो पहले जो हमारे तगड़े जवान होते थे, आजकल जवान होने ही बंद हो गए हैं। हाँ जी हाँ। आजकल है ना, जवान होने ही बंद हो गए। आजकल सारे छोटे वेट के बच्चे ज्यादा होते हैं, इसलिए मेडल भी उन्हीं के ज्यादा आएंगे। वे प्रवीण कुमार थे जो वे एशिया चैंपियन थे, वे भी डिस्कस थ्रो वाले जी, वे भीम थे जो महाभारत वाले। जी जी। तो वे क्या करते कि एक दौर ऐसा था कि जैसे संजय पहलवान थे, सुभाष और ये सतपाल, तो उस दौर में पहलवान ऐसे दिखाई देते थे कि कोई टक्कर भी मारे के भीत में मार के पीछे गिर जाएगा। जी जी। कि आज के दौर में मतलब उस तरह पहले के जवान पैदा होते थे, बताते थे ना, वो जवान पैदा करने वाली माँ ही नहीं रही। पहले माँ ही जवान पैदा करती थी। और परवीन जी मेरे बहुत बढ़िया बड़े भाई, बड़े साथी रहे। अच्छा, एक तरह से जो ये आधुनिक चीजें आई जी, डिब्बा बंद, मतलब ये एक तरह से खतरनाक है या वरदान है? अगर आप उसमें ओरिजिनलिटी, सबसे बड़ी चीज है कि नकली जो दौर है ना, वो बहुत खतरनाक दौर है। हाँ जी। अगर आपको असली चीज, आप इतनी मेहनत करते हो, अगर आप असली प्रोटीन युक्त चीजें ले रहे हो तो फायदेमंद भी है उसमें, क्योंकि आपकी इतनी मेहनत करते हो, आपकी रिकवरी हो जाती है। लेकिन अगर आप नकली चीज खा रहे हो तो आपके शरीर पे भी वो बुरा असर डालेंगे, तो नुकसानदायक। लेकिन अच्छी चीज है, अगर असली चीज है और किसी कंपनी से संबंधित कोई, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, तो फायदेमंद है। आपने तो जी गुरु हनुमान, बद्री, ये कैप्टन साहब, चांद्रूप जी, ये सब देखे होंगे जी, पुराने जो खलीफा थे। वो याद आते हैं, बड़ी चीज याद आती है। और गुरु हनुमान जी तो मेरे लिए धरने पे भी बैठे थे। अच्छा जी, जब अर्जुन अवार्ड के लिए, जब अर्जुन अवार्ड मुझे मिला, उन्होंने भूख हड़ताल की थी। यानी कि मैं गुरु चंदगीराम जी का शिष्य है। हाँ जी हाँ। लेकिन मेरे लिए हड़ताल पे गुरु हनुमान जी बैठे। तो ये एक प्यार होता है सबका आपस में ना। चांद्रू जी भी बहुत प्यार करते हैं। चांद्रू जी तो गुरु जी के वहाँ पे, चंद्रग्राम जी के वहाँ पे जब रहे, उन्होंने हमने भी सीखा है वहाँ से। अच्छा, बहुत प्यार मिला सभी से। कैप्टन चांद्रूप के उसमें मतलब कौन कौन थे जी समकालीन पहलवान? चांद्रूप जी, अशोक जी थे, ओमवीर था, अपना रोहतास पहलवान जी थे, बहुत सारे पहलवान थे, रणवीर जी थे। तो बहुत सारे पहलवान है, बहुत मेहनती थे वो भी, बहुत मेहनत कराते थे। उनका भी जीवन कुश्ती के लिए समर्पित था बस। ये बद्री खलीफा जो थे जी, ये बद्री खलीफा इनसे भी पुराने थे जी, गुरु हनुमान जी अरसा के नहीं के साथ के थे? उन्हीं के साथ के थे बद्री खलीफा, जिसमें मैं मिलता रहा हूँ बहुत बार। मिलता, सभी एक ही समय के थे। पहलवान जी, कई बार कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं, एक तरह से एलिगेशन कह सकते हैं, कि संजय पहलवान का अपने गुरु मास्टर जी के साथ में कोई विवाद हुआ, कुछ इस तरह की कोई बात हुई, कि कुछ बताओ क्या कुछ हुआ था, नहीं हुआ था, क्या झूठ क्या सच? मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, थोड़ा जोर कि सबसे बड़ी जो चीज होती है, हाँ जी, सबसे बड़ी चीज होती है माँ बाप और गुरु। हाँ जी। ये दो चीज किसी भी बच्चे को आकाश तक महत्वपूर्ण कामयाब करने के लिए बहुत जरूरी है। और मेरे जीवन में अगर ये दो चीज, मेरे माँ बाप और मेरे गुरु, जिनका नाम चंदगीराम जी है, वो नहीं होते तो मैं आज संजय पहलवान नहीं होता। और रही ये उस दौर की बात, जिस दौर ये हुआ था घटनाक्रम, तो गुरुजी भी जानते हैं और उस दौर के जो पहलवान हैं वो भी जानते हैं। मैं अपने मुंह से ऐसी कुछ बातें नहीं कहना चाहूँगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, जो घटना घट चुकी है वो हुई। और मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि बड़ी दुखदायी घटना थी, जो मेरे जीवन में मुझे हमेशा याद रहती है। लेकिन वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस दौर के तकरीबन पहलवानों को पता है कि उसको किसने करवाया, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो मैं इस विषय में बस इतना ही कहना चाहूँगा। और गुरु जी से तो मेरा इतना प्यार था कि वो घटनाक्रम होने के बाद भी आज मैं जहाँ बैठा हूँ करकोदा, यहाँ दंगल करा था, मेरे गुरु जी यहाँ पे आए थे। और मैं आज भी गुरु जी के वहाँ पे अखाड़े पे, जगदीश भाई हमारा छोटा, मैं जाता रहता हूँ, मेरी बात होती रहती है। मैं तकरीबन उनके हवन पे भी जाता हूँ, और मेरे आज भी पारिवारिक रिलेशन है वहाँ पे। लेकिन उस घटनाक्रम को मैं याद नहीं करना चाहता। लेकिन उस दौर की घटना का सब हमारे उस समय के जो पहलवान हैं सबको पता है कि क्यों हुई और कैसे हुई। मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।